किसी के पास पैसा, गाड़ी, ये सब देख के कितना अच्छा लगता है ना। लगता है क्या जो ना कि बस लगता है कि भाई साहब इसके पास इतना कुछ है, कितना लकी इंसान है ना ये। इसको कोई दुख ही नहीं होगा, इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ भी नहीं। हम लोग किसी के कपड़े, किसी के पास जो चीजें हैं वो देख के हम कितना इंप्रेस हो जाते हैं और हमें लगता है जिंदगी यही है, जिंदगी हो तो इसके जैसी हो। पर क्या सच में जो इस इंसान के पास बहुत पैसा होता है उसके पास कोई स्ट्रगल नहीं है, या उसकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, या नहीं है? ये भी सोचने वाली बात है। और उस पैसे को या उस चीज को कमाने के लिए उसने कितना कुछ गवाया होगा, कभी बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो बोलती है बॉस। आज की कहानी हम सबने सुनी हुई है, बट तभी भी एक ऐसे बिलियनियर, करोड़पति की कहानी सुनाती हूं जो कि सच्ची कहानी है, और उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। हो सके तो सीख लेने की कोशिश कीजिएगा। मैंने भी कोशिश की है। कई कहानियां हम कितनी बार भी सुन ले वो कभी पुरानी नहीं होती। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, और हो भी क्यों ना। एक लड़का जिसका नाम माइक है, माइक यूएस में रहता है, और उसने बचपन में अपनी मां को एक शराबी पति से मार खाते हुए देखा। शराबी पति ऐसा जो कि उसका एक्चुअल बाप नहीं था। मैक की मदर जो थी वो डाइवोर्सी थी, क्योंकि उसके पहले फादर, मैक की जो मदर थी वो विडो थी, क्योंकि उसके पहले फादर की डेथ हो गई थी। मैक, उसके ब्रदर, सिस्टर और उसकी मदर, ये तीनों के तीनों बेसहारा थे पापा के जाने के बाद। फिर मैक की मम्मा की जिंदगी में एक आदमी आता है और वो उससे शादी करता है। शादी करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है शादी ताकि उसकी अपनी नीड्स पूरी हो सके। उसे मैक से या उसके ब्रदर सिस्टर से कोई मतलब नहीं था। मैक की मदर के साथ शुरुआत में वो सही रहता है, बाद में वो मैक की मदर को मारना, पीटना, मैक को मारना, उसके ब्रदर सिस्टर को मारना, उन लोगों को गालियां देना, उनको अब्यूज करना, ये सब शुरू कर देता है। मैक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब मैक सारी चीजों को नोटिस करता है, लेकिन मैक कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उनका सहारा वही एक आदमी था। अब इधर मैक की मम्मी के साथ वो आदमी बहुत जुल्म शुरू कर देता है, और यहां तक कि उसे 2-3 बार जेल भी भेज देता है, मैक की मदर को। मैक को ये बात बहुत ज्यादा खल रही थी, और मैक धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था। मैक ने क्या किया, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करने की सोची, और एक दिन मैक की मम्मी ने परेशान होकर उस आदमी को डाइवोर्स दे दिया। अब फिर से ये लोग रोड पे, और कोई नहीं है इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। मैक और उसकी मम्मी और उसके ब्रदर सिस्टर एक छोटे से झोपड़ी टाइप में यूएस में, उसमें स्लेब में जाके रहते हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। 3 दिन हो जाता है, उसके बाद मैक जाता है रेलवे स्टेशन पर, और वहां जाके वो देखता है आसपास के माहौल को। मैक अब 14 साल का हो चुका था, 14-15 साल का। मैक ने पहली बार दुनिया को देखा इस तरीके से। मैक में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही टूटा हुआ था अंदर से, जो उसकी मदर के साथ हो रहा था, जो माहौल था। ऑफ कोर्स ये चीजें तोड़ देती हैं इंसान को। मैक ने रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे सब चीजों को ऑब्जर्व किया, और उसको एक नॉर्मल सा जो प्लेटफॉर्म था वहां पे एक कैंटीन में छोटी सी जॉब बर्तन वर्तन धोने की मिल जाती है। अब मैक वहां से ब्रेड बटर जो भी बचा हुआ होता है, बचा कुचा लेके अपने घर जाने लगा। 1 महीने तक मैक सब कुछ ऑब्जर्व करता है। फिर मैक देखता है कि कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे आते हैं, अपना सामान बेचते हैं और चले जाते हैं।
लेकिन उनके पास शाम को एक आता है आदमी, सुबह आता है और शाम को वो मतलब उनके उनके पास से चला जाता है। सुबह आता है तो बहुत सारे पैसे बांटता है और शाम को जब वो आता है तो कुछ पैसे इकट्ठे करता है और चला जाता है। मैक ये चीज करीब 2-2.5 महीने तक देखता है। उसके बाद एक दिन मैक एक वेजिटेबल वाले से पूछता है कि हाउ इट पॉसिबल कि तुम्हें ये आदमी पैसे देता है और तुम इसको ये करते हो, जबकि ये स्पेस भी नहीं है। यूएस वगैरह में बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है, तो वहां एक स्टॉल टाइप में लगा होता है। तो वो कहता है पहली बात तो ये स्टॉल इस आदमी का है, दूसरी बात ये हमें मॉर्निंग में $10 दे देता है और इवनिंग होते होते 2-2.5 घंटे के बाद जब हम जाने लगते हैं तो हम इसको $10 का $12-15 देके चले जाते हैं। तो रेगुलर का यही है। फिर मैक कैलकुलेट करता है कि पर हेड मुझे मतलब उस आदमी को $3 से $4, मैक्सिमम $5 से $10 तक का भी बेनिफिट है। तो मैक उस आदमी के पास एक दिन हिम्मत करके जाता है और कहता है कि सर रोज सुबह आप आते हो, तो ऐसा है मैं यहां से पैसे इकट्ठे करूंगा और आपको पहुंचा दूंगा, आपका कुछ जाएगा नहीं और मैं वैसे भी टी स्टॉल पे काम करता हूँ और आपको आने जाने की दिक्कत नहीं होगी। वो आदमी देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो भी देख रहा होता है 3-4 महीने से लगभग ये आदमी बच्चा काम कर रहा है, ईमानदार है। तो 17 साल का लड़का लगभग करेगा भी क्या, वो उसे पैसे देना शुरू कर देता है। अब मैक जो है उस आदमी के लिए राइट हैंड का काम करना शुरू करता है। रोज अर्ली मॉर्निंग कुछ पैसे देता है सबको, आफ्टरनून में पैसे इकट्ठे करता है, जाके मैक उस ऑनर को पकड़ा देता है। यही करते करते अब मैक को हो गए 5-6 महीने। अब मैक को समझ आने लगता है। अब वो आदमी भी जो है, जो ऑनर था, वो आना बंद कर देता है। मैक क्या करता है कि धीरे धीरे उसके दिमाग की बत्ती जलने लगती है, क्योंकि वो इतना भरोसा बना चुका था कि अब वो आदमी घूम के इधर मुड़ के आता भी नहीं था कि मेरे पैसे का क्या हुआ नहीं हुआ। मैक की लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाती है और मैक क्या करता है, वो पैसे लेके सोचता है कि मैं मालिक को 3 बजे पैसे देने जाता हूँ, अगर मैं 5 बजे जाऊं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैक दिमाग लगाता है और वो उन लोगों से जिनको पैसे देता है उनको कहता है कि अगर मैं तुम्हें और पैसे दूं 2 घंटे का और, तो कुछ लोग रेडी हो जाते हैं, कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं। अब मैक जो अपने ऑनर को पैसे दे रहा था वो पैसे तो देता ही है, लेकिन उसी पैसे को लगाकर वो दूसरे फूड स्टॉलर को देके एक्स्ट्रा टाइम में 2 घंटे में अपनी अर्निंग करना शुरू कर देता है। ये करते करते उसे अब 5-6 महीने हो जाते हैं, तब ऑनर को इस सारी बात का पता चलता है। अब ऑनर गुस्से में आता है और उसको वहां से भगा देता है। मैक फिर से जॉबलेस। ऐसे ही करते हुए बहुत सारे संघर्ष करता है और मैक जो है अपने दम पे एक एम्पायर खड़ा कर देता है। और कंपनी खड़ा करने के बाद जिस कंपनी की अर्निंग जो है वो पर मंथ में मैक अमेरिकन डॉलर में लाखों में कमाने लग जाता है। उसके बाद मैक की लाइफ में एक लड़की आती है जिससे वो शादी करता है और अब वो अपनी खुशी खुशी जिंदगी की उम्मीद करता है, लेकिन वो लड़की मैक के ऊपर ब्लैक मैजिक करती है और मैक टूट जाता है। मैक इतना अकेला हो जाता है कि वो अपने घर में करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी वॉशरूम में जाके डर के छुप के बैठा रहता है। जब ये सारी चीजें उसकी मदर देखती है, फिर धीरे धीरे मैक को उसकी मदर समझती है और चर्च लेके जाती है और वहां से फिर से, और अब क्या है कि वो लड़की डाइवोर्स फाइल करके, जो मैक की वाइफ थी, वो उसे छोड़ के चली जाती है अपने हिस्से का सारा धन संपत्ति लेके। मैक को उसकी मदर उसी हालत में देख के डर जाती है और अपने बेटे को लेकर वो चर्च पहुंचती है। चर्च में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक, साइकोलॉजिकल, ये सब कुछ किया गया है। जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक था वो आज बिल्कुल ऐसा हो गया फिर से रोड पर, क्योंकि आधी संपत्ति जा चुकी है, आधी को संभाल नहीं पा रहा, कंपनी लॉस में जा रही है। लेकिन माँ फिर से हिम्मत करती है और बेटे के ऊपर से ब्लैक मैजिक का उतारा करती है। और जब ये सब कुछ सही हो जाता है, इसमें करीब 1-1.5 साल लग जाते हैं, फिर मैक अपने आप को योगा वगैरह और सबसे ठीक करता है और उसके बाद कहते हैं ना कि वो कमबैक जो करता है वो उससे भी बड़ा एम्पायर खड़ा करता है। और आज की डेट में
पहले वो लाखों में कमाता था, अभी अरबों में करोड़ों में उसकी अर्निंग है। मैक के पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी के लिए। उसकी मदर कहती भी है कि शादी कर लो, वो मना कर देते। तो कितने दुख होते हैं एक इंसान के पास जो बाहर से इतना सुखी दिखता है। ये हमारे समझने वाली बात है, छोटी सी बात है बट समझने वाली बात है। तो किसी इंसान का सिर्फ रुतबा ना देखे, उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या पेन है और कितनी मेहनत की है उसने, ये देखना ज्यादा जरूरी है। अगर हम इंस्पायर होते हैं तो उसकी कामयाबी से इंस्पायर है, तो कामयाबी के पीछे जो उसका स्ट्रगल है उससे भी इंस्पायर हो, तो जिंदगी ज्यादा आसान रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज की कहानी से कुछ सीख मिली हो हम सभी को। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।